हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्काई दिनेश। स्वागत है इस चैनल में आप सबों का। आज हम बात करने वाले हैं फ्रस्टम छिन्नक का। तो छिन्नक की पूरी डिटेल दी जाएगी आप लोगों को। इसका फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन होता है वो भी करवाया जाएगा, ताकि आप बहुत ज्यादा दिन तक फॉर्मूले को अपने माइंड में रखें और कभी भूले तो खुद से डेरिवेशन कर ले उसका। आइए बात करते हैं सबसे पहले फ्रस्टम का। तो फ्रस्टम का शेप यही होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने घर में बाल्टी देखते होइएगा, बाल्टी। तो बाल्टी जो होता है ना आपके घर का, वो छिन्नक के आकार का होता है। जैसे मैं बात करूं अगर ऐसा, तो आप अपने घर में कुछ इसी प्रकार का बाल्टी देखते होंगे, कुछ इस प्रकार का बाल्टी देखते होंगे और इसमें करी लगाया हुआ होगा और इसमें एक ऐसा वाला रहता है पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये बाल्टी रहता है। तो बाल्टी क्या होता है? छिन्नक होता है। अब देखिए, बाल्टी अगर छिन्नक होता है तो मैंने बस इस बाल्टी को उलट करके रख दिया है। बात करते हैं अगर छिन्नक की, तो एक बाल्टी आपके घर में होगा, उसी आकार का छिन्नक होता है। अब देखिए ये क्या है, ये आर, बड़ी आर है। क्यों? क्योंकि एक साइड का वृत्त जो है बड़ा है और दूसरे साइड का वृत्त छोटा है, इसलिए उसमें छोटी आर और इसमें बड़ी आर हो गया। आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं। इस फिगर में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग एल, स्लैंट हाइट, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, और इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट इसको। अब देखिए, आपको छिन्नक में पूछता क्या है कि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है। हम जानते हैं कि छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल का वैल्यू क्या होगा? तो एल का वैल्यू होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, इतना होता है। लेकिन कैसे इतना होता क्यों है, कैसे होता है? जैसा कि आपको पता है कि हम बार बार आते हैं, आपको क्यों कैसे का जवाब देते हैं। तो छिन्नक पढ़ाएंगे तो आपको क्या लगा कि हम नहीं बताएंगे कैसे? अभी बताते हैं क्यों आया। तो पहले मैं छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात करूंगा, फिर उसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करूंगा, फिर उसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करूंगा, फिर उसके आयतन के बारे में बात करूंगा। बारी बारी से तीनों चारों चीजों को हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। आइए आप लोग अब ध्यान दीजिएगा इधर मेरे प्यारे भाई। हम क्या करते हैं सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक रचना कर देते हैं। यहां से क्या रचना किए, तो जितना हाइट इसका है, जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट का सेम इधर एक लाइन ड्रॉ कर लिए हम लोग। क्या किए, जितना हाइट इसका है उतना हाइट हम यहां से ड्रॉ कर लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लाइन एच है तो ये भी लाइन एच होगा क्या? नहीं होगा। ये एच है तो ये भी एच है। क्यों? क्योंकि इसके समानांतर एक लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप मेरे प्यारे भाई ये चीज बताइए, ये छोटी आर, छोटी आर, छोटी आर, छोटी आर, छोटी आर, यहां तक छोटी आर, और ये पूरे बड़ी आर है। तो अगर इसकी लंबाई पूछे, यहां से यहां तक की अगर लंबाई पूछे, तो आप तुरंत बोलिएगा कि सर बड़ी आर में से माइनस कर दीजिए छोटी आर। क्यों? देखिए ना, ये बड़ा वाला आर है, पकड़ के ला लिया आपके सामने, ला लिया, देख रहे हैं बड़ा आर, इसमें से छोटा आर माइनस कर दिए। इधर जो बचेगा बड़ा आर माइनस छोटा आर नहीं बचेगा? यस, बचेगा। ये हो गया। अब आपको एक चीज इसमें दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे ना एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि जब हम कर्ण का स्क्वायर निकालते हैं तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ओह माय गॉड, ये तो पहले से जानते हैं। अभी देखिए, अगर तिर्यक ऊंचाई की बात करें, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई की हम बात करें, जिसको एल से डिनोट करते हैं, अगर इसका फॉर्मूला हमसे कोई पूछे मेरे भाई, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और ये लाइन इसका तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण बराबर क्या होता है? तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर, लंब यहाँ पे कितना है? एच, तो एच का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है यहां से यहां तक? तो बड़ी आर में से माइनस कर देंगे हम छोटी आर का स्क्वायर। ओह माय गॉड, यही तो आपका आंसर है।
तो आप अभी सीख गए होंगे कि छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आप कभी फॉर्मूला भूलते हैं तो मेरे भाई आप ऐसे करके इसको यहाँ पे एक लाइन का रचना कर दीजिएगा और यहाँ से तिर्यक ऊंचाई का मान निकाल लीजिएगा। तो ये आपके फॉर्मूले के रूप में पास में आ गया और इसको आप नोट करते जाइए और देखते रहिए स्काई दिनेश। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, फिर तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास में जाएगा, फिर इसका मैं पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेंसुरेशन में आपको, ठीक है। तो आइए अभी बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करता हूं। देखिए कर्व सरफेस एरिया समझाने से पहले आपको हम एक चीज समझाते हैं कि कर्व सरफेस एरिया बोलते किसको है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना तो इसके नीचे और इसके ऊपर को छोड़ देते हैं और ये जो साइड वाला चीज बचता है उसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर इस छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे तो बोलिएगा कि सर नीचे और ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, दैट मीन्स नीचे वाले वृत्त और ऊपर वाले वृत्त को छोड़ दीजिए और ये जो साइड वाला चारों साइड वाला होगा ये बीच में जो आएगा क्षेत्र उसी को हम इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। ओके समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझिए, चीजों को समझिए। हम क्या करते हैं यहाँ पे अभी कुछ प्रयोग के माध्यम से आपको कट कट करके दिखाते हैं क्या होता है। आप अपने घर में बाल्टी को देखें, यस देखें, सपोज आप उस बाल्टी को उसके तिर्यक ऊंचाई से काटते हैं। जैसे बाल्टी ये गोल है तो बाल्टी का एगो सिरा पकड़िए, उधर से काट दीजिए पेंदा तक, जहां पे उसका पेंदी है वहां तक उस बाल्टी को काट दीजिए। सोचिए अगर खोलिएगा तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी, कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखेगी, नो प्रॉब्लम, इसी प्रकार की आकृति दिखेगी। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसा नहीं दिखता है तो आप एक बाल्टी को काट के देख लीजिए ना, इसी प्रकार से। अगर हमने तो पूरा प्रयोग करके रखा है आपके लिए, तो इसी प्रकार की आकृति खुलती है। अगर इस यहाँ पे हम इसके तिर्यक ऊंचाई से काटते हैं ऐसे ऐसे, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, एल। और इसकी जितनी भी दूरी है बीच की वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। एकदम होना है, क्योंकि बाल्टी हर जगह से समान रहता है, ऐसे घुमा के फिर नीचे में ऐसे घुमा के समान रहता है, नहीं रहता है। इसी को ना पकड़ के मोड़ देंगे ऐसे करके तो कर्व सरफेस एरिया का निर्माण हो जाएगा। फिर ऊपर पेंदी और नीचे पेंदी लगा देंगे, नीचे पेंदी नहीं, सॉरी, बाल्टी में एक ही साइड पेंदी होता है, तो पेंदी लगा देंगे तो हो जाएगा। अभी क्या बोले हम, इसको पकड़ के आप ऐसे करके घुमाइएगा तो इसके कर्व सरफेस एरिया का निर्माण कर देगा। और ऐसा ही किसी भी बाल्टी को काटिएगा तो खुल के सामने आएगा फेस। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम देखते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सा, समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, ट्रेपीजियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2, वो होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग। अगर हम इसको खींचते हैं ना थोड़ा सा तो ये कुछ इस प्रकार का रूप लेगा, ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार का रूप लेगा, इस प्रकार का रूप लेगा ये फिगर। और इसकी हाइट हर जगह क्या होगी, समान होगी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करने के और भी तरीके हैं लेकिन सबसे आसान तरीका है वो हम आप लोग के बीच में लाए हैं। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। तो देखिए अगर ये इसकी परिधि है और इसको खोलेंगे तो छोटी आर से ऊपर में 2πr हो जाएगा। ये नीचे में अगर इसकी परिधि है बड़ी आर से तो खोलेंगे तो ये पूरा नीचे में कितना 2π और बड़ी वाली आर हो जाएगा। तो हम आपको बोले कि अगर इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो यही तो इस छिन्नक का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बराबर हम लिखते हैं फॉर्मूला, समलंब चतुर्भुज, उसका फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग।
तो समानांतर भुजा क्या, इसके पैरेलल में ये, अगर इस फिगर को थोड़ा सा खींचते हैं तो ऐसा रूप लेगा, तो ये दोनों समानांतर हो जाएगा। और वैसे भी ट्रेन की पटरी अगर घूमती है तो क्या वो समानांतर नहीं होता है, होता है। तो ये दोनों में समानांतर ये हो गया, तो इनका योग तो हम बोलते हैं 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, ये हो गया इसकी समानांतर भुजाओं का योग। और गुना में होता है दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये दोनों भुजा के बीच की दूरी हर जगह एल, हर जगह एल, हर जगह एल, हर जगह एल, जहां भी देखिएगा वहां एल ही पाइएगा। तो यहाँ पे एल लिख देंगे। ओह माय गॉड, यहां से हम तुरंत निकाल सकते हैं 1/2 गुना, दोनों में से कॉमन कर दीजिए, 2 पाई कॉमन, ओके 2 पाई कॉमन। और यहाँ पे कितना बच गया, आर प्लस आर बच गया, आर प्लस आर इंटू यहाँ पे एल है तो एल, 2 से 2 काट दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे जो निकल के सामने आया पाई आर प्लस आर इंटू एल। ओह माय गॉड, यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया जो हुआ वो कितना हो गया, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, यही हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है, किसी को समझाना है ना, तो आप बोलिएगा बाल्टी को काट के इस शेप में लाओ। बाल्टी को जैसे काटोगे तो ऊपर वाला जो परिधि है ऊपर आ जाएगा, छोटी आर वाली, और नीचे वाली बड़ी वाली आर वाली परिधि नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी तो हम इसको समलंब चतुर्भुज मानते हुए समलंब चतुर्भुज का, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। बस निकाल लेंगे वहां से मान, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां से आपको पता चल गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे, तो ये अगर मार्कर है, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर मार्कर है तो इसमें टोटल सरफेस एरिया पता है कौन होगा, नीचे वाला, ऊपर वाला, ये साइड, सबको अगर कलर करके इसको एक कलर के बाल्टी में डुबा के निकाल लिए, जो जो पोर्शन कलर हो गया, कुछ नहीं छूटा, तो वही इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर इसको हम एक ठोस मानते हैं और आपको देते हैं कि भाई मेरे इसको कलर कर लो आप, तो आप क्या करोगे, इसको एक कलर में डुबा के निकाल दोगे तो होगा कलर ऊपर और नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा। तो यही इसका टोटल सरफेस एरिया। अभी बात करते हैं हम इसके टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में इसको बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप क्या करोगे कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त जोड़ दोगे तो इसका क्या निकल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं कि अभी अभी इधर से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल चुके हैं और इसी में ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाले वृत्त को ऐड कर देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। यस, निकलेगा, क्यों नहीं। ओह माय गॉड, लिख देते हैं अभी, पाई आर प्लस आर इंटू एल, ऐसा लिख दिए। अब एगो ऊपर वाला वृत्त एगो नीचे वाला वृत्त जोड़ देते हैं, तो जोड़ो ना, देखो ना, नीचे वाला वृत्त जोड़ोगे तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल पर पेंट करेंगे और ऊपर से उसके क्षेत्रफल पर पेंट करेंगे। तो क्या पेंट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त पर पेंट कर देंगे और ये कर्व सरफेस एरिया है ही, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा मेरे भाई। तो आइए हम देखते हैं, यहां से सब में पाई पाई पाई, तो कॉमन कर लेते हैं, पाई पाई को हम लोग कॉमन कर लिए, ये पाई हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बड़ी आर का स्क्वायर लिख देंगे, इसमें से बड़ी आर बचा, इसमें कितना बचा, इसमें छोटी आर बचा और इसमें कितना बचा, आर प्लस आर इंटू एल, इसमें इतना बच गया। यही तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे भाई समझने में आपको, हमने कुछ नहीं किया, इसके कर्व सरफेस एरिया इतना में ऐड कर दिए नीचे वाला वृत्त और ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, कॉमन लिए सबसे पाई पाई, और आर स्क्वायर बच गया तो उसको लिख दिया और इसको भी लिख दिए। कॉमन क्यों किए, क्योंकि बीच में प्लस था, बीच में प्लस था, और आपको बताए थे कि एक जैसा चीज दिख गया तो पकड़ के बाहर कर लीजिएगा। हमको दिख गया था पाई पाई पाई, निकाल लिए, पाई पाई बाहर निकाल लिए, और उसके बाद ये और ये बच गया था तो सबको लिख लिए। यही इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अभी बात करते हैं वॉल्यूम, आयतन का। अगर आयतन का हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं आयतन इसका क्या होता है। तो हम इसको अभी मिटा देते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो
तो अभी बात करेंगे हम इसके आयतन का। तो आयतन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हम आपको बताए हैं कि आयतन हम उसे कहेंगे, पिछले वाले वीडियो में डाल दिए, आप लोग जाके देख लीजिएगा, आयतन इंट्रोडक्शन क्लास में ही डाल दिए थे। तो हम आपको बताएंगे कि आयतन क्या होता है। तो हम बोलेंगे किसी भी पात्र में आने वाली लिक्विड की अधिकतम मात्रा आयतन होता है। तो हमको छिन्नक का आयतन, जो छिन्नक है ना, उसका आयतन क्या होता है हम आपको बताते हैं। देखिए आयतन क्या होता है। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आयतन, आयतन की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। बोलिएगा कि सर जी कुछ वो नहीं बुझाया, तो आयतन इतना ही होता है, आप जान लीजिए और आपको याद रख लेना है। लेकिन मेरा तो आदत है प्रूफ देने का, हम प्रूफ देते हैं, इसका प्रूफ मेरे पास में है, लेकिन प्रूफ देंगे तो वो लंबा थोड़ा सा जाएगा। तो वीडियो के पीछे हो सकता है, अभी एक बार कोशिश करते हैं, हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा चीज बताते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा चीज बताते हैं। सबसे पहले आप आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक शंकु को बना लेंगे। शंकु पढ़ा दिए हैं पिछले वाले वीडियो में। एक शंकु को बना लेंगे, इसमें इसकी त्रिज्या आर और यहां से काट दिए शंकु को, इसको काट दिए तो इसकी त्रिज्या छोटी वाली आर। अगर हम पूरे शंकु में से छोटे वाले शंकु को घटा देंगे, मेरे भाई देखिएगा ध्यान से, पूरे शंकु में से अगर ये छोटे वाले शंकु को घटा देंगे तो इसका आयतन नहीं निकल जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर जी, पूरे शंकु का आयतन माने हम V1 भी माने, अगर इसका V1 माने और इसका V2 माने तो हम बोलेंगे कि भाई V2 का आयतन हमको बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर जी V2 इज इक्वल टू हो जाएगा पूरा बड़का वाला, तो बड़का वाला को V माने माइनस V1 को घटा देंगे, इसमें से V1 को घटा देंगे, तो यही ना V2 का आयतन निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? ये पूरा वाला शंकु है, उसमें से छोटका ऊपर वाला शंकु को काट दिए, तो वही बचा हुआ पार्ट छिन्नक हो गया, तो उसी का आयतन हो गया। तो इस पूरे में से हम ही थोड़ा सा छोटा वाला को घटा देंगे तो इसका आयतन नहीं निकल जाएगा। तो पूरे वाला को हम मान लिए V, बड़का को मान लिए V, और छोटका वाला को क्या माने हैं V1, तो V1 घटा दिए इसमें से छोटा वाला, तो V2 का मान निकल गया। अब देखिए वो दिक्कत क्या करेगा आपको, थोड़ा सा देख लीजिए। बड़का वाला का अगर आयतन की बात करें हम लोग, बड़का तो बड़का H होता है, बड़ी वाली H। अगर इसकी हाइट को H माने तो पूरा हाइट H, बड़ी वाली H है, तो इसका H माइनस H हो जाएगा, क्या हो जाएगा H माइनस H। अभी बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो शंकु का, ये पूरे शंकु का आयतन कितना 1/3 पाई आर, बड़की आर है तो पाई आर स्क्वायर बड़की H, ये हो गया। इसमें से आप घटाइएगा छोटका वाला का आयतन, तो 1/3 पाई छोटका आर का स्क्वायर, और H जब लिखेंगे तो छोटका में H का वैल्यू कितना H माइनस H, यहाँ पे कर देंगे H माइनस बड़ी वाली H माइनस ये छोटी वाली H कर देंगे। अभी 1/3 पाई 1/3 पाई कॉमन कर लेते हैं, 1/3 पाई कॉमन बचा क्या आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू H माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू H माइनस छोटी वाली H, यहाँ तक आगे। अब देखिए सिर्फ यहाँ पे H का मान रख दीजिएगा ना, बड़ी वाली H को खत्म करना, क्योंकि फॉर्मूला में बड़ा वाला H नहीं है। अगर बड़ी वाली H को हम खत्म कर, फॉर्मूला में देखिए बड़ा वाला H नहीं है, तो यहाँ पे बड़ा वाला H आ गया, तो हम बड़ी वाली H को अगर खत्म करना चाहेंगे तो बड़ी वाली H का मान रख देंगे। यहाँ पे क्या रखिएगा मान आप खुद से कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, हम फिर से बना देंगे इसको। तो देखिए क्या क्या रखते हैं। आप एक बात बताइए, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज ऐसा देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसा, अगर इसी लाइन पर, एक ही लाइन पर दो गो परपेंडिकुलर का निर्माण होता है और कोण भी दोनों का, देखो बड़का वाला का कोण यही है और ये कोण ही है, छोटका वाला का भी कोण यही है और ये है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहे जाते हैं, समरूप कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पर जब दो परपेंडिकुलर का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है, त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, और समरूप त्रिभुज में भुजाओं का रेशियो समान होता है। जैसे ये भुजा का ये लिए ना तो इसका भी ये लेना पड़ेगा। अगर ये भुजा का लंब लिए, अगर एगो त्रिभुज का लंब लिए तो छोटका वाला का भी लंब, अगर छोटका वाला का आधार लिए तो बड़का वाला का भी आधार लेना पड़ेगा, इसका रेशियो समान होता है। नहीं समझे, आइए बताते हैं, बात करते हैं। इसमें देखिए ये और ये, अगर छोटका वाला का रेडियस लेते हैं तो रेडियस आर लिए तो बड़का वाला का भी आर लेना पड़ेगा बट्टा, इसका जो रेशियो बट्टा में जो लिखते हैं ना उसी को रेशियो बोलते हैं। तो ये आर बट्टा में आर
भुजाओं का रेशियो समान होता है। अगर इसका आर बटा आर लिए तो अगर इसका एच बटा एच लेंगे, एच माइनस एच लेंगे, तो इसका भी पूरा हाइट लेना पड़ेगा एच। इसका पूरा हाइट लिए छोटे वाले का, तो बड़े वाले का भी पूरा हाइट लिए, तो ये हाइट का रेशियो है और ये त्रिज्या का रेशियो है, तो भुजाओं का रेशियो तो समान होगा ना। रेशियो समान कर दिए। अब यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लेंगे और h का वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, h और ये r हो गया और इधर करते हैं तो आर एच माइनस आर एच कर देते हैं। अब इस आर एच को इधर लाते हैं तो आर एच इधर आ गया और इसको उधर ले जाते हैं। इधर जैसे ही ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा। क्या इसमें से एच को कॉमन कर लेंगे तो बड़ी वाली आर में से माइनस हो जाएगा छोटी वाली आर, इसको उस साइड ले जाइएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम आर और एच का मान निकालेंगे। अगर यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे, एच का, मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से हम h का वैल्यू निकालेंगे ना तो इधर देंगे तो बट्टा में आ जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, आर एच बटे आर माइनस आर। कोई दिक्कत नहीं। अब यही वैल्यू का यूज हम उधर हर जगह कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं 1/3 पार और यहाँ पे आर स्क्वायर एच और यहाँ पे आर स्क्वायर। अब h के जगह पे हम क्या रख देंगे, आर एच बट्टा में एच आर माइनस आर। तो यहां भी वही मान रखना पड़ेगा हमको। तो यहां मान रखना पड़ेगा कितना, आर और एच बटा में आर माइनस आर, इतना माइनस बीच में है तो माइनस बीच में लगा दिए। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रहेगा ही। इसका वैल्यू कितना है, एच का, बड़ी वाली एच का निकाल चुके हैं उधर। तो आर और एच बटा में यहाँ पे आर माइनस आर, माइनस यहाँ पे h है तो छोटा वाला h ही लगा देंगे। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना मान आ जाएगा। लेकिन हम क्यों बताइए, ये आपको काम नहीं आने वाला है। आप कितना निकालते रहिएगा इसको, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको याद ही रख लीजिएगा, सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप को लगता है कि आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इसका फुल सॉल्यूशन दीजिए, हम देंगे उसका सॉल्यूशन अगले वाले वीडियो में देंगे। लेकिन आप पहले खुद से प्रयास कीजिएगा। क्या प्रयास करेंगे, यहां से एच और ये सारे एच को बाहर निकाल के कॉमन से बाहर निकाल लीजिएगा। एच ये बोला लेंगे, एक लाइन बता देता हूं, मात्र एक लाइन पार, और ये एच है सबको बाहर निकालिए, यहाँ पे निकालिए। अब बचा क्या, आर गुना आर, तो आर क्यू, एच तो बाहर निकल गया तो आर गुना आर क्यू हो गया। बट्टा में क्या है, आर माइनस आर यहाँ पे। अब देखो ये और ये सारे के सारे बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर, अंदर में भिन्न का जो ले लीजिएगा, किसका इसका। यहाँ पे देखिए ये बच जाएगा आर, एच तो बाहर ही निकल गया, बट्टा में आर माइनस आर, यहाँ पे माइनस एच कर, एच तो खत्म ही हो गया तो 1 हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर में आएगा आर क्यू माइनस आर क्यू, छोटकी वाली आर का क्यू, ये, और बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आर माइनस आर। इतना वैल्यू किसका, ये ब्रैकेट वाले अंदर वाले भाग का आएगा। और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा के आप ये वाला सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इतना मत कीजिएगा मेरे भाई, इतना मत कीजिएगा। आप इसके आयतन को, जो चीज आपको चाहिए वो मैंने दे दिया है, लेकिन अगर आयतन प्रूफ की बात करें तो प्रूफ इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। लेकिन आप इसको प्रूफ मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि बुरे में फंसिएगा। एक सवाल का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए आप 5 गो एग्जाम में सवाल छोड़ के आ जाइएगा, तो हम क्यों करेंगे इसको प्रूफ, नहीं करेंगे, इसको याद कर लेंगे, मेरे भाई। मैं फॉर्मूला विरोधी नहीं हूं कि मैं विरोध करता हूं, फॉर्मूला खुद से डेरिवेशन करो, हाँ करो, घर पे प्रैक्टिस करो डेरिवेशन करने का। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओ तो वहां पे पता है क्या करो, वहां पे याद रखो चीजें को, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपको याद हो जाए। चलिए, तो अभी इसके आयतन के बारे में हम लोगों ने जाना कि 1/3 पाई एच और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर ये होता है, ये हमको याद रख लेना है। अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ के लिए कमेंट कर दीजिएगा। अगर यहाँ से आगे आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।